नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए बैसाख पूर्णिमा व्रत कथा लेकर के आई हूँ। पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ करना और दान देना बहुत ही शुभ माना जाता है। बैसाख, कार्तिक और माघ की पूर्णिमा को तीर्थ स्थान और दान पुण्य दोनों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। साथ ही पितरों का तर्पण करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अब हम बैसाख पूर्णिमा की कथा सुनेंगे। तो कथा सुनने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के बाद हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जय श्री हरि विष्णु भगवान लिखना न भूलें। परम पिता परमात्मा आपके सभी कष्टों को हर लें। इसी सद्भावना के साथ कथा सुनते हैं। द्वापर युग में एक समय की बात है, माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता हो, पोषक हो। आज तुम मुझसे ऐसा व्रत कहो जिससे स्त्रियों को मृत्यु लोक में विधवा होने का भय नहीं रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने माता यशोदा से कहा कि माँ, आपने मुझसे बहुत ही सुंदर सवाल किया है। मैं आपको विस्तार पूर्वक कथा सुनाता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत करने से स्त्रियों को सौभाग्य, संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है और संतान की रक्षा होती है और वह अचल सौभाग्य को देने वाला एवं शिव भगवान के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला व्रत है। तब माता यशोदा जी कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके लिए विस्तार में मुझे बताओ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस भूमंडल पर एक बार अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक बहुत ही सुंदर नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी सुशीला अति रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ निवास करते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वे अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक योगी भी नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर सभी के घर से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती स्त्री सुशीला से वह भिक्षा कभी नहीं लेता था और दूसरों के घर से भिक्षा लेकर के गंगा नदी के किनारे उस अन्न का भोजन बनाकर बड़े प्रेम से खाता था। तभी धनेश्वर ने योगी को ऐसा करते हुए देख लिया और अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर ने योगी से कहा कि हे महात्मा, आप सभी के घरों से भिक्षा लेते हैं लेकिन मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका कारण बताइए। तब योगी ने कहा कि मैं निसंतान के घर की भीख नहीं लेता क्योंकि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान हो जाती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित यानी पापी हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं है, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर के अपने मन में बड़ा दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा तथा आतुर भाव से कहने लगा, हे महाराज, ऐसा है तो आप मुझे कोई पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सब कुछ जानने वाले हो, आप मुझ पर अवश्य कृपा करें भगवान। धन की मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन पुत्र यानी संतान न होने के कारण मैं बहुत ही दुखी रहता हूँ। मेरे इस दुख का हरण कीजिए। तब योगी जी यह सुनकर कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। तब ब्राह्मण घर आकर अपनी पत्नी को पूरा वृतांत बताकर स्वयं वन में चला गया। वहां पर उसने चंडी देवी की उपासना की और उपवास किया। चंडी देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे यहाँ पुत्र होगा, लेकिन उसकी 16 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत श्रद्धा पूर्वक और विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ हो उतने ही आटे के दिए बनाकर शिव जी की पूजा करना, लेकिन पूर्णमासी को 32 हो जाना चाहिए और प्रातः काल इस स्थान के समीप एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। तब तुम उस वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़कर शीघ्र
अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री को सारा वृतांत बताना और ऋतु स्नान करने के बाद वह स्वच्छ हो करके और शंकर भगवान जी का ध्यान करके फल को खा लेगी। तब भगवान शंकर जी की कृपा से गर्भ ठहर जाएगा। जब ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसे उस स्थान के पास एक आम का वृक्ष दिखा जिस पर बहुत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने आम के पेड़ पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया और वह असफल रहा। तब वह भगवान गणेश की वंदना करने लगा। इस प्रकार भगवान गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर ने आम के फल को तोड़ लिया। देवी जी की असीम कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उन्होंने उसका नाम देवीदास रखा। बालक अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक पढ़ने में बहुत ही होशियार था। दुर्गा जी के आज्ञानुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना शुरू कर दिया, जिससे बालक दीर्घ आयु वाला हो गया। 16वां साल लगते ही देवीदास के पिता को बहुत ही चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यह दुर्घटना अगर उनके सामने हो गई तो वो कैसे सहन कर पाएंगे। तो उन्होंने देवीदास के मामा को बुलवाया और उन्होंने कहा कि देवीदास काशी में जाकर विद्या का अध्ययन करे और उसको अकेला कभी नहीं छोड़ना, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौटा के ले आना। तब सारा प्रबंध करके उनके माता पिता ने देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा के साथ भेज दिया, किंतु ये बात उसके मामा को पता नहीं थी कि वह अल्पायु है। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ माता भगवती के सामने मंगल कामना एवं दीर्घायु के लिए भगवती की आराधना की। पूर्णमासियों का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने 32 पूर्णमासियों का व्रत किया। एक दिन मामा और भांजा रात्रि बिताने के लिए एक गांव में ठहरे थे। वहां पर एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर और सुशील कन्या का विवाह होने वाला था। वधू पक्ष के लोग उसे तेल चढ़ाकर मंडप में लाए। तभी दूल्हे को धनुर्वाद नाम का एक रोग हो गया। तो दूल्हे के पिता ने अपने कुटुंबियों से सलाह मशवरा करके कहा कि ये जो लड़का यानी देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, तो क्यों ना मैं लगन का कार्य इसके साथ करवा लूं और विवाह अपने बेटे से करवा लूंगा। तो सब लोगों ने कहा हाँ ठीक है। तब दूल्हे के पिता ने देवीदास के मामा से कहा कि तुम कुछ देर के लिए अपने भांजे को मुझे दे दो, मेरा बेटा बीमार हो गया है और लगन का कार्य मैं तुम्हारे बेटे से करवा लूंगा। उसके बाद विवाह के समय मैं अपने बेटे को मंडप में बिठा दूंगा। तो देवीदास के मामा ने कहा कि कन्या पक्ष की तरफ से जो भी धन संपत्ति मिलेगी, कन्यादान मिलेगा, वो सब तुम मुझे देना, तो मैं अपने भांजे को तुम्हें दे दूंगा दूल्हा बनाने के लिए। इस पर दूल्हे के पिता राजी हो गए और देवीदास को दूल्हा बनाकर मंडप में ले जाया गया और उस कन्या के साथ लगन हुआ और उसी रात्र में देवीदास का विवाह उस कन्या से संपन्न हो गया। लेकिन वह किसी कारण से कन्या के साथ भोजन नहीं कर पाया और वह सोचने लगा पता नहीं ये कन्या किस तरह की होगी। यही सोचकर वह गर्म गर्म सांसें छोड़ने लगा। तभी ब्राह्मण की कन्या यानी दुल्हन ने उससे पूछा कि क्या हुआ और आप इतने दुखी क्यों हैं। तो उसने सारा हाल बता दिया कि मैं तो काशी पढ़ने के लिए जा रहा था और जिसके साथ तुम्हारा विवाह होने वाला था उसे धनुर्वाद नाम का एक रोग हो गया है, जिसके कारण उसके पिता ने हमारे मामा से कहा कि वो मुझे कुछ देर के लिए दूल्हा बनाकर मंडप में बिठा दें और बाद में तुम्हारा विवाह उसके साथ हो जाएगा। यह सुनकर कन्या कहने लगी कि मेरा विवाह तो आपके साथ हो गया है और मैंने तो पंडित और वेद मंत्रों के साथ आपसे विवाह किया है। अब तो मैं आपको ही अपना पति मानती हूँ, किसी और को नहीं। तब देवीदास ने कहा कि देवी ऐसा मत कहिए, मैं अल्पायु हूँ। और उसने अपने जन्म का सारा हाल उस कन्या को बता दिया। तब उस लड़की ने कहा कि जो गति आपकी होगी वही मेरी होगी। वो बड़े ही दृढ़ निश्चय वाली थी। उसने कहा मेरा विवाह तो आपसे हुआ है, मैं तो आपको ही अपना पति मानती हूँ। और कहा कि हे स्वामी आप उठिए और भोजन कर लीजिए। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया। सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी एक अंगूठी और एक रुमाल दिया और कहा मेरा मरण और जीवन देखने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो और जब मेरे प्राणों का अंत होगा
तो ये फूल सूख जाएंगे, और अगर मैं जीवित हूँ तो ये हरे भरे रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे यशोदा माता, देवीदास विद्या अध्ययन करने के लिए काशी चला गया। कुछ समय बीत जाने के बाद एक सर्प देवीदास के पास आया और देवीदास को डसने का प्रयत्न किया, लेकिन पूर्णमासी के व्रत के प्रभाव से देवीदास को काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता पहले से ही 32 पूर्णमासी के व्रत को पूरा कर चुकी थी। उसके बाद काल स्वयं वहां आया और उसके शरीर से प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी वक्त माता पार्वती और शंकर भगवान उधर से निकले। माता पार्वती ने शंकर जी से कहा कि इसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत किया है और आप इसे प्राण दान दें। इस प्रकार शिव जी माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान देते हैं और वह पुनः जीवित हो जाता है। इस प्रकार पूर्णमासी के व्रत से काल को भी पीछे हटना पड़ा। देवीदास स्वस्थ होकर पुनः बैठ गया। उधर उसकी पत्नी पुष्पवाटिका को खूब सींचती है और बहुत ही देखभाल करती है, और जब उसने देखा कि पुष्पवाटिका में पुष्प और पत्ते नहीं हैं तो वह बहुत दुखी हुई। लेकिन जब वाटिका हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि उसके पति को कुछ नहीं हुआ है। यह देखकर वह अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको खोजो। 16वां साल बीत जाने पर देवीदास अपने मामा के साथ काशी से वापस चल दिया। उधर उनके ससुर घर से उनको खोजने के लिए जाने ही वाले थे, लेकिन वह मामा भांजे वहां पहुंच गए। ससुर उनको अपने घर ले गए और वहां पर नगर निवासी एकत्रित हो गए और उन्होंने निश्चय किया कि इस कन्या का विवाह इस ही बालक के साथ हुआ था। कन्या ने भी लड़के को पहचान लिया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ बहुत से उपहार लेकर अपने नगर की ओर चल दिया। जब वह गांव के निकट आया तो वहां के लोगों ने उसे देखकर उनके माता पिता को खबर दे दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। यह सुनकर उनके माता पिता बहुत खुश हुए। पुत्र और पुत्रवधू की आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धनेश्वर 32 पूर्णमासी के प्रभाव से पुत्रवान हुआ था। जो व्यक्ति या स्त्री इस व्रत को करते हैं जन्म जन्मांतरों के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। तो कथा तो पूरी होती है, संपन्न होती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स में जय श्री हरि विष्णु भगवान लिखना ना भूलें। परम पिता परमात्मा आपके सभी कष्टों को हर लें। इसी सद्भावना के साथ एक बार प्रेम से बोलें जय श्री कृष्णा। राधे राधे।